अब शेर अफजल मरवत कहाँ पे हैं, कहाँ पे मुंतकिल किया गया उनको? लेफ्ट राइट मरवत साहब मेरे गोद में, मैं उनके गोद में, लेकिन गाड़ी मैंने काबू की हुई थी। शेर अफजल मरवत साहब जैसे बेटे को सलाम पेश करता हूँ, जैसे माँ ने बच्चा जमाया, शेर का बच्चा है वाकई। शेर अफजल मरवत साहब की गाड़ी को हादसा पेश आया है, खतरनाक हादसा था। और मरवत साहब मुझे दिलासे देते रहे कि इजहार रिलैक्स हो जाओ, आराम से आराम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं AK पॉइंट और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि आज जो शेर अफजल मरवत साहब की गाड़ी को हादसा पेश आया है, ख़तरनाक हादसा था। 2 टायर उनके फट गए हैं चलते चलते मोटरवे के ऊपर। वो हादसा कैसे पेश आया और अब शेर अफजल मरवत कहाँ पे हैं, कहाँ पे मुंतकिल किया गया उनको, उनकी सेहत कैसी है, कितनी खराशियाँ आई हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं उनके पुराने दोस्त हैं, उनके पुराने दोस्त भी हैं और स्टाफ ऑफिसर भी हैं। और उस वक्त गाड़ी जो है शेर अफजल मरवत साहब की गाड़ी जो है वो इज़हार खान साहब चला रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये हादसा कैसे पेश आया। इज़हार खान साहब, ये बताइएगा कि हादसा कैसे पेश आया और ये हुआ क्या था जब हादसा हुआ? तो सबसे पहले बताइएगा कि जब आप वहाँ से निकले तो उस वक्त टाइम क्या था, तो ये हादसे की सूरत हाल बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये हुआ है कि यहाँ से हम कल काफ़ी लेट गए, मरवत नाइट थी। तो मरवत साहब ने मुझे कॉल किया है, कहता है इजहार आप पहुँचो, हमने मरवत नाइट के लिए हर हाल में पहुँचना है। हम काफ़ी लेट यहाँ से निकले हैं, DA खान पहुँचे हैं। अच्छा। वहाँ यूं ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। तकरीबन कोई आवाम की बहुत बड़ी तादाद आई हुई थी, इनके हलके से आई हुई थी। अच्छा। और काफ़ी लोग आए हुए थे, क्योंकि इनको आपको पता है चाहने वाले बहुत हैं। गाड़ी के साथ जो एक दफ़ा चिपक जाते हैं वो फिर हटते नहीं है। इनके एक दीदार के लिए इनको चूमते हैं लोग, इतना प्यार देते हैं। तो वहाँ से तकरीबन प्रोग्राम ख़त्म हुआ है 2-1 बजे, रात के 2 बजे प्रोग्राम। जी, रात के 2 बजे प्रोग्राम हुआ है। उनको मैंने ये बताया भी है कि अगर आप चाहे तो हम आपके हल्के जा सकते हैं, उधर रात गुजार लेंगे, कल चले जाएंगे। इन्होंने बोला है नहीं इजहार कोई मसला नहीं, हम सफ़र करते रहते हैं रातों को, तो वापस चलते हैं। कहते हैं बैठ जाओ गाड़ी ड्राइव पे। मैं जब गाड़ी ड्राइव पे बैठा हूँ, तकरीबन कोई हमने 200 किलोमीटर ज़्यादा रास्ता वो किया। उसके बाद तकरीबन कोई 80 किलोमीटर के फासले पे हमारा वो रहता रहा, सफ़र रहता रहा। अचानक ही अगला टायर फटा है, तो कोई चंद सेकंड के बाद पिछला टायर भी हुआ है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मरवत साहब, मैं शेर अफजल मरवत साहब जैसे बेटे को सलाम पेश करता हूँ, जैसे माँ ने बच्चा जमाया, शेर का बच्चा है वाकई। इतने सख्त हालत में भी वो मुझे दिलासा देते रहे। अच्छा, आपने जैसे बताया कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही थी और जो उसकी स्पीड थी, तो अचानक से टायर उसका क्या हुआ, क्या था उस वक्त अचानक से? तकरीबन स्पीड 140 से ज़्यादा थी। अच्छा। और रोड खाली था। चंद सेकंड पहले मैंने डैम्पर क्रॉस किया है, थोड़ा सा आगे गए तो अचानक टायर फटा है। वहाँ से टायर फटने के बाद फिर तकरीबन कोई चंद सेकंड पे गाड़ी रोड़ती गई है। 3 से 4 जगहों पे गाड़ी लगी है, लेकिन लेफ्ट मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही टायर फटा तो गाड़ी, पहला टायर फटा तो गाड़ी साइडों पे लगती रही है। रोड खाली थी उस वक्त, सुबह के टाइम आप आ रहे थे। टाइम क्या था वो? तकरीबन कोई 4:30 से 5 बजे का टाइम था, सुबह का टाइम। गाड़ी 3 से 4 जगह टकराती रही, यहाँ तक कि इतना शोर था गाड़ी का कि लोगों के घर थे, 2-3 घर थे, वहाँ से बूढ़े बच्चे सारे बाहर आ गए। अच्छा। डर की वजह से कि हुआ क्या है। लेकिन अल्लाह ने हमें बचा लिया था। और इतना खौफनाक हमारे साथ हादसा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम महफूज रहे। और तकरीबन जितने भी सेकंड गाड़ी जाती रही, लेफ़्ट राइट मरवत साहब मेरे गोद में, मैं उनके गोद में, लेकिन गाड़ी मैंने काबू की हुई थी। और मरवत साहब मुझे दिलासे देते रहे कि इजहार रिलैक्स हो जाओ, आराम से रिलैक्स हो जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। पीछे जो हमारे साथ 2 गनमैन बैठे हुए थे, वो बेचारे खौफज़दा थे बहुत ज़्यादा, पीछे कलमे पढ़ रहे थे। लेकिन मरवत साहब उनको भी दिलासा दे रहे थे कि आराम से रिलैक्स रहो। नाज़रीन, बहुत बड़ी बात है कि एक सिंगल अगर टायर पंक्चर हो जाए तो गाड़ी को थामना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये गाड़ी के 2 टायर फट जाते हैं और 2 टायर फटने के बाद जो है शेर अफजल मरवत साहब जैसा एक शख्स जो होता है, शख्सियत कहें, कि वो फिर भी हौसला देता है। ये इज़हार साहब जो उनकी गाड़ी चला रहे थे, इज़हार खान साहब, उनको हौसला दे रहे थे कि हौसला रखें, कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि गन मैन भी पीछे बैठे होते, तो बाकी काफ़िला आपका कहाँ पे था? साथ साथ थे या आगे पीछे थे? क्या सूरत हाल थी वो? नहीं, चंद सेकंड की दूरी पे थे वो, थोड़े से पीछे थे।
तो जैसे ही हमारा ये हादसा हुआ है, गाड़ी साइड पे जाके जैसी रुकी है वो साथ ही पहुंचा है। हमारे साथ प्रोटोकॉल में 102 गाड़ियाँ चलती है, तो वो 2 गाड़ियाँ भी वो भी पहुंच आई है। फिर उन्होंने भी काफ़ी हमारी हेल्प की है। फिर हम बाई वॉक उधर गए, हमने देखा है कि क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन गाड़ी के निशान ही निशान थे। गाड़ी काफ़ी पीछे से उधर से रुड़ती हुई आ रही थी, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है, लेफ़्ट साइड पे बहुत बड़ी खाई थी कि वहाँ गाड़ी नहीं गिरी। गाड़ी मैंने कंट्रोल कर ली है, हालांकि मेरे बाजू में भी काफ़ी दर्द निकले हैं। अच्छा। और बाद में मरवत साहब खुद मुझे कहते रहे बाजू में दर्द तो नहीं हुआ है, बार बार मेरा पूछता रहे। अच्छा, आपने पहले बता रहे थे कि मरवत साहब भी गाड़ी का हैंडल पकड़ लिया था उन्होंने, और आपके हाथ पे भी कोई खराश बता रहे थे, वो क्या सूरत हाल है? ये खराश तो ये वो छाला सा बन गया है। अच्छा। क्योंकि वो मैंने इतने ज़ोर से पकड़ा हुआ था उसको, स्टेयरिंग को, कि मैंने कहा अगर स्टेयरिंग थोड़ा सा भी हल्का छोड़ दूँ, खुदा ना ख्वास गाड़ी हमारी उल्टी हो जाती और कहीं जाके दूर गिरती, हमारा जानी नुकसान होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें नई ज़िंदगी दी है। अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है जी, ये बड़ी बात है। ये देखें, इनका हाथ के ऊपर भी एक छाला सा पड़ चुका है, और गाड़ी को कंट्रोल करना, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि गाड़ी को कंट्रोल करना, और वो भी 160 की स्पीड थी, उसके ऊपर गाड़ी का टायर पंचर हो जाना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 टायर फट जाना, उसको कंट्रोल करना बहुत ही बड़ी बात, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और उसके बाद कोई शेर अफजल मरवत साहब उनके सदका वगैरह किया है? आपने सदका वगैरह किया है? जी बिल्कुल, सबसे पहले आके इन्होंने अपना सदका दिया है और अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि हमें नई ज़िंदगी दी है। क्योंकि अब आपको पता ही है, वो उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, पूरे पाकिस्तान में कंपेन कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, कराची हो, बलूचिस्तान हो, क्वेटा हो, पेशावर हो, बाजोड़ हो, दीर हो, हर जगह वो जा रहे हैं। लेकिन वहाँ से अब क्योंकि वो इनके हल्के का प्रोग्राम था, इन्होंने बोला जो मर्ज़ी हो, चाहे रात को 3-4 बज भी हो, मैंने हर हालत में जाना है, उनसे उनके हाज़िरी देनी है, वहाँ से फिर मैंने वापस आना है। तो इसीलिए हम रात को काफ़ी लेट निकले और ये हादसा पेश आया हमारे साथ। चलें जी, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे आइंदा हादसा से भी। तो बताइएगा कि जैसे ही गाड़ी रुकी, तो गाड़ी रुकने के बाद मरवत साहब के और बाकी आप लोग जो मौजूद थे वहाँ पे, जो आपके गनमैन थे मरवत साहब के, उसके बाद तासुरात क्या थे? उसके बाद तो मतलब उस टाइम हम काफ़ी परेशान भी थे, लेकिन मरवत साहब के चेहरे पे हमने परेशानी नहीं देखी। सबसे बड़ी बात यह है, वो हम सब को बोलते रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बचत हो गई है, हम बच गए हैं, बाकी ये गाड़ियाँ या ये तबाह हो जाती है, इंसान वापस नहीं आते। उन्होंने हमें काफ़ी हौसला दिया है। काफ़ी हौसला भी दिया। तो उस वक्त फैमिली को कॉल की थी आपने या मरवत साहब ने उनको बताया था हादसा के हवाले से? नहीं, वो सुबह का टाइम था, उन्होंने बोला कि डिस्टर्ब नहीं करते किससे, तो वहाँ से ही हम गाड़ी छोड़ी हमने, तो अपनी दूसरी स्कॉट के डाले में हम सारे चले गए। गाड़ी वहीं पे छोड़ के वहाँ पे आगे, या आगे किसी के हवाले करके आगे थे? नहीं, हमारे कोई 2 स्टाफ थे, उनको हमने उधर ही छोड़ा है, तो वो बाद में सुबह के टाइम फिर गाड़ी वापस ले आए। ठीक है। अभी मरवत साहब की हालत कैसी है? वो इस वक्त किस कंडीशन में है? अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है वो। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला आपको और मरवत साहब को भी और तमाम लोगों को, जितने भी दुनिया में लोग हैं, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और ये जो हादसात होते रहते हैं, क्योंकि ये रोड के ऊपर चलते हैं, तो ये देखना चाहिए, क्योंकि गाड़ी है, टायर वगैरह जो हैं उनके चेक करके निकलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई हादसात इस तरह पेश आ जाएँ। ये हादसात वगैरह रोड के ऊपर तो होते रहते हैं, लेकिन यह कि टायर वगैरह तमाम गाड़ी की मेंटेनेंस के हवाले से ज़रूर ख्याल किया कीजिए। अभी तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।